इब्तिदा है रब्बे ज़ुल जलाल के बाबरकत नाम से जो दिलों के बेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों बंदा नाचीज़ का सलाम पहुंचे। यकीनन खुदा मौजूद है। एक आलिम ने एक बुढ़िया को चरखा काटते देख कर फरमाया, बड़ी भी सारी उम्र चरखा ही गाता है या कुछ अपने खुदा की पहचान भी की है? बुढ़िया ने जवाब दिया, बेटा सब कुछ इसी चरखे में देख लिया। फरमाया, बड़ी भी ये तो बताओ कि खुदा मौजूद है या नहीं? बुढ़िया ने जवाब दिया, हाँ, हर घड़ी और रात दिन हर वक्त खुदा मौजूद है। आलिम ने फरमाया, मगर इसकी दलील? बुढ़िया बोली, दलील ये मेरा चरखा है। आलिम ने पूछा, ये कैसे? वो बोली, वो ऐसे कि जब तक मैं इस चरखे को चलाती रहती हूँ ये बराबर चलता रहता है, और जब मैं इसे छोड़ देती हूँ तब ये ठहर जाता है। तो जब इस छोटे से चरखे को हर वक्त चलाने वाले की ज़रूरत है तो ज़मीन और आसमान, चांद सूरज के इतने बड़े चरखों को चलाने वाले की भी ज़रूरत किस तरह ना होगी। बस जिस तरह मेरे काठ के चरखे को एक चलाने वाला चाहिए, इसी तरह ज़मीन और आसमान के चरखे को एक चलाने वाला चाहिए। जब तक वो चलाता रहेगा ये सब चरखे चलते रहेंगे, और जब वो छोड़ देगा तो ये ठहर जाएंगे। मगर हमने ज़मीन और आसमान, चांद सूरज को ठहरे नहीं देखा तो जान लिया कि इनको चलाने वाला हर घड़ी मौजूद है। आलिम ने सवाल किया, अच्छा ये बताओ कि आसमान और ज़मीन का चरखा चलाने वाला एक है या दो? बुढ़िया ने जवाब दिया, एक है, और इस दावे की दलील भी मेरा चरखा ही है, क्योंकि जब इस चरखे को मैं अपनी मर्जी से एक तरफ को चलाती हूँ तो ये चरखा मेरी मर्जी से एक ही तरफ को चलता है। अगर कोई दूसरी चलाने वाली भी होती तब तो चरखे की रफ्तार और तेज हो जाती, और इस चरखे की रफ्तार में फर्क आकर नतीजा हासिल ना होता। और अगर वो मेरी मर्जी के खिलाफ और मेरे चलाने की मुखालिफ जहत पर चलाती तो चरखा चलने से ठहर जाता, मगर ऐसा नहीं होता, इस वजह से कि कोई दूसरी चलाने वाली है ही नहीं। इसी तरह आसमान और ज़मीन का चलाने वाला अगर कोई दूसरा होता तो ज़रूर आसमानी चरखे की रफ्तार तेज होकर दिन रात के निज़ाम में फ़र्क आ जाता, या चलने से ठहर जाता या टूट जाता। जब ऐसा नहीं है तो ज़रूर आसमान और ज़मीन के चरखे को चलाने वाला एक ही है। सीरतुल सालिहीन। अल्लाह पाक समझ की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक आसानियाँ हासिल और तक़सीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।